अब हम आगे पढ़ेंगे घोषत्व के स्थान पे वाणों के बारे में। घोषत्व के स्थान पे वाणों के बारे में एक वीडियो में नहीं बताएं, हम सोचे आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को अगली वीडियो में बता रहे हैं। तो घोषत्व के स्थान पे वाणों का स्थान दो प्रकार का होता है। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अब हम घोष की परिभाषा समझते हैं। किसकी परिभाषा? घोष की परिभाषा। तो घोष की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। घोष का अर्थ है स्वर तंतुओं में ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ है स्वर तंतुओं में ध्वनि का कंपन। इसमें एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो अघोष क्या होते हैं? अघोष होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में, अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में, अघोष सघोष आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो अघोष किसे कहते हैं? घोषत्व के स्थान पे आपको अल्प प्राण पता हो गया, महाप्राण पता हो गया, अल्प प्राण पता हो गया, महाप्राण। तो घोषत्व के स्थान पे भी पूछता है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं कि जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए। तो घोषत्व के स्थान पे वाणों का स्थान। तो घोष किसे कहते हैं? घोष का अर्थ है स्वर तंतुओं में ध्वनि का कंपन। जो हम स्वर निकालते हैं उसमें कंपन होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक अघोष और एक सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन न हो। अघोष में कंपन नहीं होता है, जिनमें कंपन ना हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। ये आपका हर वर्ग का जैसे हम पीछे वीडियो में बताए हैं, क ख ग घ अंगा एक क वर्ग है। तो हर वर्ग का पहले दो वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा क ख, ये आपके क्या हैं? अघोष हैं। इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। और सघोष, सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इसमें हर वर्ग का चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अघोष और सघोष क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं सघोष की परिभाषा। घोष का अर्थ है, घोषत्व के स्थान पे परिभाषा, घोष किसे कहते हैं? तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। सघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो आप देख रहे हैं कि च, छ, अघोष, उसके बाद ज, झ, ञ, ये तीन आपके क्या है? 3, 4, 5, ये क्या है? सघोष। टैट है, ये दो आपके अघोष, उसके बाद ड, ढ, आड़ा, ये सघोष। तैथ है अघोष, उसके बाद द, ध, न, ये सघोष। पैफ है अघोष, ब, भ में ये सघोष। स, ये आपके अघोष। य, र, ल, व है, ये आपके क्या हो गए? सघोष। अब आप कभी नहीं पूछेंगे, कोई आपसे पूछ ले कि अण सघोष है कि अघोष है, तो जब आप ध्यान से इसको बना लेंगे चार्ट को तो कभी भूलेंगे नहीं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पे
क्या है, सघोष है कि अघोष, तो आप क्या कहेंगे, अघोष है। कोई आपसे पूछ ले कि है क्या है सघोष है कि अघोष है, तो हम क्या कहेंगे, सघोष है। कोई आपसे पूछ ले च क्या है, तो क्या कहेंगे, अघोष। कोई आपसे पूछ ले झ, तो सघोष। कोई पूछ ले आपसे कि ब क्या है, तो क्या कहेंगे, सघोष। कोई पूछे आपसे थ क्या है, तो अघोष है। तो नोट में आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 का वर्ग प्लस य र ल व है प्लस सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 3, 4 का वर्ग, 3, 4, 5 का वर्ग प्लस य र ल व है प्लस सभी स्वर जो होते हैं आपके 11, ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। समझ में आ गया होगा। देख लो सघोष वाले चार्ट में पूरा जो हम लाइन खींचे हैं उसके राइट हैंड में जितने भी हैं अंतस्थ और आपका एक उष्म या संघर्षी है और बाकी 3, 4 ये सब क्या हैं, स्वर सघोष हैं। बाकी जो इधर हैं सब क ख च छ ज ट ट ये सब क्या हैं, अघोष हैं। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, र के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। र के 4 रूप होते हैं। अभी आप लोग इसको नहीं समझे होंगे, एक बार देख लीजिए। पूछता है कि र का क्या नाम है, र को किस नाम से जानते हैं, तो र को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित। ल से लेट्टू को पार्श्विक बोलते हैं, ल को क्या बोलते हैं, पार्श्विक, और र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो र के 4 रूप होते हैं। देखो चारों ध्यान से देखना, हम बता रहे हैं चार्ट में ध्यान रखो। र के 4 रूप, पहला है बाएं साइड में सामान्य रूप में र, जिसको हम रमेश लिखते हैं। र वाला रमेश में र जो है ये सामान्य रूप है। कोई यदि आपको र लिख के दे दे रमेश वाला र और पूछे कि ये 51 सा र है, तो हम कहेंगे सामान्य र। यदि आपसे कोई कृषि वाला या संघर्षी लिख के या कार्य लिख के या कर्म लिख के दे दे और पूछ ले ऊपर मैं के ऊपर, जैसे कार्य हम लिखे हैं या कर्म लिख दे, और कोई आपसे पूछ ले कि पेपर में ही आ जाए कर्म लिख के दे दे और पूछे कि इसमें र को किस नाम से जानते हैं, तो इसको रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ। अगला नंबर है क्रम। लिख दे कि क्रम, पूछ ले कि इसमें र को किस रूप से जानते हैं, रेफ, सामान्य, पदेन, इनमें से कोई नहीं, तो आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्रम वाले में जो र निकलता है ये पदेन होता है, और जो लिखा रहता है ट्रक, ट्रांसफर, टर्मिनल, तो जो ट्रक के नीचे है र, ये आपका पदेन होता है। तो पदेन में 2 हैं, रेप में 1 है और सामान्य में 1 है। एक चीज़ हम आपको नहीं बताएं, उसमें अगली वीडियो में ये ध्यान से, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो क वर्ग में चलता है, क से लेके मैं तक, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होती है कि जो हवा हमारे फेफड़े से निकलकर कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बाहर आती है, सबको स्पर्श कर दिया ना, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पिछली वीडियो को और इसमें दोनों में से हम पूछ रहे हैं। हमें याद है हम पूछ रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, और हम फ़ोटो खींच के दे देंगे कहाँ से। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कोई पूछ ले आपसे
पेपर में पूछ ले या कोई पूछ ले कि वर्ण किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे हम कहें राम, राम तो निकलेगा ए, राम में, तो ही ए, राम में के बाद ए निकलेगा, वही क्या होती है? ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, या वर्ण। इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। किसको? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। इनके कितने रूप होते हैं? तो इनके 3 रूप होते हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के 3 रूप होते हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के रूप या भेद, गलत हो जाएगा, रूप या भेद एक ही चीज़ होते हैं। वर्ण के कितने रूप या भेद होते हैं? 2। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। हिंदी के 2 भेद होते हैं या रूप, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। रूप कहे या भेद कहे कोई दिक्कत नहीं, भेद या रूप एक ही बात है, नाम देख लो, रूप या भेद एक चीज़ होते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और आगे ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की परिभाषा कोई पूछ ले दीजिए तो क्या कहेंगे? जिन वर्णों, स्वर की परिभाषा किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके भेद 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लूत। या और अगला क्वेश्चन इसमें से क्या बन जाता है वर्णमाला से कि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद, वही ह्रस्व, दीर्घ और फ्लूत। अब कोई पूछ ले कि ह्रस्व की परिभाषा दीजिए, दीर्घ की, फ्लूत की, तो ह्रस्व जिनको बोलने में कम समय लगे, ह्रस्व जिनको बोलने में अधिक समय लगे, दीर्घ और जिनको बोलने में दीर्घ से भी अधिक लगे उसे फ्लूत कहते हैं। अब कोई पूछे व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और ड और ढ मिला लेते हैं, इनकी संख्या क्या हो जाती है? 35। लेकिन अंशवर व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अभी पीछे बताएं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु कुछ स्थानों को स्पर्श करते चलती है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंतोष, उसी को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है जो मुख के भीतर स्थित होता है, इसलिए क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। कोई कहे उष्म व्यंजन कहते हैं, इनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है या घर्षण होती है, वायु में घर्षण होती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे उष्म या संघर्षी ऊर्जा, उष्मा पैदा होती है। इनके बोलने में क्या होता है? उष्मा या गर्मी पैदा होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। उसके बाद आपका पूछता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या तो एक पूछ लेगा कि एक उदाहरण देगा, जैसे छतरी दे दिया, कहेगा 4 विकल्प दे दिया, क के नीचे हलंत प्लस षटकोण वाला से, फिर एक में क प्लस से हलंत नहीं देगा, एक में स प्लस के और दे दे, इनमें से कौन? जिसके नीचे हलंत रहता है वही यही आपका त्रिशूल ज्ञानी स पे भी आता है। इसके बाद अल्प प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण, जिनको बोलने में कम हवा निकले उसे अल्प प्राण, जिनको बोलने में अधिक समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अभी इसी वीडियो में नीचे हम फोटो खींच के डाल देंगे क्वेश्चन आंसर। सभी लोग अपने क्लास का
करके लाइएगा। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।